गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की परिमाप और क्षेत्रफल की तीसरी क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास, तीसरी। देखिए इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 तथा कर्ण 13 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, मेरी उस क्लास को देख लेना जो मैंने पिछले कराई है। ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा। हमको इसकी यानी कि आधार की और ऊंचाई की जरूरत होती है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, जिनको पता है वो ध्यान से सुने। ठीक है, वो ध्यान से सुने। हमको है ऊंचाई की जरूरत। ठीक है, ऊंचाई की और आधार की जरूरत है। ये हमको दिया हुआ है और एक इनमें से ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था आपको, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, एक अगर इनमें से नहीं दिया हो उसके लिए इसका स्क्वायर 73 में 100 कितना हो जाएगा 169, 12 बार 144, अंडर रूट कितना आएगा 25, 25 का अंडर रूट 5, ये 5 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 12 गुना 5, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30 आ गया। इसका निकल के कितना आ गया 30 आ गया निकल के। ठीक है, अब मैं इसे समझा देता हूँ आराम से। ठीक है, अब मैं इसे आराम से समझा देता हूँ। ठीक है, कि किस किस तरह से किया ये, देखिए ध्यान से समझो इसे। ठीक है, सबसे पहले ये त्रिभुज दिया हुआ है आपको। ठीक है, और इसका आधार दे रखा है 12। ठीक है, ये दे रखा 13। अब मैंने बताया था अगर ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार या लंब जो भी दे रखा हो आपको। ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट बराबर लंब या आधार जो भी हो आपका। यहाँ पे तो लंब पूछ रहा है, लंब यानी कि ऊंचाई, या ऊंचाई लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर 73 169। ठीक है, प्लस 12 बार 144, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, का अंडर रूट आएगा, 25 आएगा, का अंडर रूट आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको सब घटाया, 25 आ गया का रूट और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया तो 5 आएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है 12 है, ऊंचाई कितनी है 5, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30 आ गया इसका। ठीक है, परिमाप के लिए देखिए क्या करना है, 13 इधर के 12 इधर के कितना हो गए 25 और ये 5 आया, इनको तीनों को जोड़ना था परिमाप में, कितना हो गया भाई 25 5 30 हो गया। परिमाप भी 30 ही आ रहा है इसका। ठीक है, और क्षेत्रफल भी 30 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल और परिमाप दोनों हो गए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन्हें समझने के लिए आपको पीछे की क्लासें जरूर देखनी होंगी। ठीक है, उन्हें बेसिक और फॉर्मूले मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, बेसिक और फॉर्मूले दोनों कराए हुए हैं, पैरामीटर और एरिया के नाम से है। ठीक है, मैंने सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है। समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज है, भुजा ये दे रखी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्षेत्रफल है √3/4, भुजा का स्क्वायर है तो 4 गुना 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 4√3 आ गया। ठीक है, 4√3 आ गया इसका। ठीक है, कितना आ गया 4√3 आ गया। ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई निकाल दो, 1/2 गुना आधार कितना है, मतलब 4 ही होगा ना। ठीक है, आधार और गुना ऊंचाई कितनी है h, नहीं दे रखी h लगा लीजिए, बराबर 4√3। यही तो फॉर्मूला है किसका, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल बराबर हमने इसका रख दिया,
क्या होगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 2 की उधर गुना होगी तो h ऊंचाई कितने आ गई, 2√3, ये आंसर, ठीक है। ठीक है, उन वीडियो को देख लीजिए, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, सारी भुजाएं समान होती है। मेरी उस वाली वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आपकी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है एक खेत का क्षेत्र, एक खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है। एक त्रिभुज है, यानी कि एक खेत है त्रिभुजाकार, ठीक है, इसका आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि ये h है तो ये 3h है, ठीक है, ये 3h है, गुना है। खेत को कटाई का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का कितना खर्च है आपका, 100 रुपये, तो 10 से इतने रुपए है। तो अगर हम इस 100 रुपए से टोटल खर्चे को भाग कर दें, टोटल खर्चे को भाग कर दें तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, चलो 1350/100, ठीक है, क्षेत्रफल निकलेगा, लिख देता हूं, खर्च बटे प्रति हेक्टेयर मीटर या जो भी कुछ है, ठीक है, प्रति यूनिट, ठीक है, प्रति यूनिट, ठीक है, खर्च टोटल कुल खर्च तथा प्रति यूनिट की जो दर है उससे, ठीक है, डिवाइड कर दिया। चलो जी ये हमारा आ गया, कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसे किससे गुणा कर दें, क्योंकि प्रति हेक्टेयर दे रखा है, ये हेक्टेयर में आया, और इसे हेक्टेयर से मीटर प्रति स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसे 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कितने से, 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 10,000 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो तो यहाँ कट गई, दूसरी यहाँ से यहाँ कट गई, टोटल कितना आ गया हमारा, 13, 5 और 3 जीरो, ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब बात सुनो, अब इसमें क्षेत्रफल निकल गया, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 3h गुणा ऊंचाई h बराबर कितना आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। अब इससे दो कहाँ जाएगा, 2 तो गुणा में जाएगा, 3 से इसको काट दो, ठीक है, 3 से इसको काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंचे 15, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अब ये कट गया 3 से, अब 2 से गुणा हो गई तो 90, ठीक है, 90 और 3 जीरो, ठीक है, और यह क्या है, h स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर हटाओ और यहाँ पे लगा दो इसे, ठीक है, तो h क्या होगा भाई, यहाँ 3 आ गया और 4 जीरो की कितनी जीरो होगी, 2, तो ऊंचाई कितनी होगी, h, ऊंचाई कितनी होगी h, और मतलब 300, ठीक है, और 3 से गुणा कर दी, बेस कितना गया, नहीं आधार कितना गया, 900, 3 से गुणा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी ऊंचाई 2 गुना है किसकी, आधार मतलब 2 गुना है ऊंचाई का 2 गुना है। देखिए आधार, ये भी आपका आधार होगा, इसे क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि ये एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ये आपका आयत है, प्रत्येक कोण 90 का है, आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर भी है, ऐसे ही इसमें प्रत्येक कोण 90 का है, चारों भुजें बराबर हैं, वर्ग होगा, ठीक है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, जो 90 के उस पर काटता है, ठीक है, इसे समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज, और ये भी एक समचतुर्भुज का ही उदाहरण है, ठीक है। फिर आ जाता है ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आमने सामने भुजा समांतर है दोनों, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया वैसे, अब मैं आपको, हाँ इसमें चलो पिक्चर दोबारा बना लेता हूँ। देखिए हमने मान लिया ये है, ठीक है, हमने मान लिया ये है,
समांतर चतुर्भुज में आधार ऊंचाई का दुगुना है। ऊंचाई ये हो गई, ठीक है, ऊंचाई ये हुई। या आयत बना लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आयत बना लो, कोई बात नहीं है। आधार जो है दुगुना है, 2x है, और ये कितना x है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों की गुणा है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे हम, 2 से, चलो आपकी तरह मतलब थोड़ा लिख के करा देता हूँ, ठीक है। दोनों की गुना करेंगे, कितना आएगा, 2x स्क्वायर 72, 2 से काटा 36, ये स्क्वायर खत्म हुआ, 36 का अंडर रूट x इक्वल टू 6, ये ऊंचाई आ गई 6, और ये कितना, 6 दूनी 12 आ गया, क्योंकि 2 से गुना कर दी इसको, ठीक है। ये आंसर। पैरामीटर पूछे, अगर पैरामीटर पूछता है इसका, तो भाई इस क्या फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ो और दुगुना कर दो, दोनों को जोड़ो दुगुना कर दो, 12 6 कितना हो गया, 18, और 18 दूनी 36 इसका पैरामीटर होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से गुना कर देनी है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज, ठीक है, मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है कुछ बेसिक जिनका क्लियर नहीं है वो भी, उनकी भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उनकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ समचतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी समान होती है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, और जिसकी सम मतलब बराबर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आते हैं हम, देखिए बना लेते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, ठीक है। तृतीय भुजा 20 दे रखी है, चलो जी ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। एक विकीर्ण 24 है, एक विकीर्ण कितना है, 24 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका, तो बहुत मुश्किल है ना, डायरेक्ट तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई ये वाली, ठीक है, यानी कि ये वाला विकीर्ण और निकालना है, ठीक है, ये वाला विकीर्ण और निकालना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे हम, ठीक है, 24, ठीक है। देखिए इसको यहां तक करिए, बताइए इसका आधा, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में विकीर्ण अपने एक दूसरे को आधे पे यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से भी बना दोगे ना आप, तो ये जो बनेगा खासकर समचतुर्भुज का, ठीक है। वैसे तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकीर्ण एक दूसरे को बराबर उस पे काटते हैं, ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में तो 90 पे काटते हैं, बिल्कुल, ठीक है, 90 पे काटते हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, ये कोण इसका 90 का होगा नहीं होगा, क्योंकि एक समचतुर्भुज है। अब 90 का एंगल है, ठीक है, अगर मैं इसको ये वाला ना लेके इसका ये वाला ले लूं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अब आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कितना है, ये भी 20 ही होगी ना, और समचतुर्भुज तो ये भी 20 ही होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये बताइए मुझे ये कितना होगा। अब ये वाली साइड निकालनी है हमें, ठीक है, तो इसका क्या निकाल सकते हैं हम, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते इसका। तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये 12 होगा, वो भी 12 होगा। तो अब हमें क्या है कि ये वाला तो दे रखा है, ठीक है, कितना, कि ये 12 है, कितना है, 12 है। अब इसको हमें इस साइड की जरूरत है निकालने की, ठीक है, इस साइड की जरूरत है। या क्षेत्रफल इसका इस तरह से भी निकल सकता है, दोनों साइड है, आधार गुणा ऊंचाई, नहीं, अगर ये तिरछा हो जाएगा तो वैसे नहीं बनेगा फिर ये, ठीक है, वैसे नहीं बनेगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको जो समचतुर्भुज है इसके विकीर्ण 90 पे काटते हैं, तो ये 12 होगा, ये 20 हो गया, तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये आधार होगा, ये आपकी क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। तो 20 20 यानी 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट का अंडर रूट, यानी कि इस भुजा को निकालने के लिए, यानी कि ये वाली साइड निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 90 का बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 20 20 हम 400 में से 12 12 में 144 जाएंगे, कितना बचेगा, तो घटाइए यहाँ पे जो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6, और यहाँ पे कितना बचा, 9 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे कितना
दो, दो में से एक गया, कितना बचा? नहीं, 3 में से 2 गए, 256, और 256 का स्क्वायर कितना? 16। ये कितना है? 16। कितना? 16। अब आप आराम से निकाल सकते हो, ये 24 है, या विकेंड से निकाल दो। मैंने दूसरा वो बताया, यानी कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये आपको फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा कि D1 इंटू D2, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब मैं आपको क्या समझा रहा था? इसे समझा रहा था। ठीक है, त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल जो है, या दूसरे उससे जो है वैसे भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, या दोनों तरीके से निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, D1 D2 इससे, यानी कि 16, ये 16 है ना, 16 दूनी 32, 1/2 गुना 32 गुना कितना? 24। ठीक है, तो 2 से काटा 16। ठीक है, और 16 चौका 64 का 4 8 6, 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, इतना आया। अब हम देखते हैं दूसरे वाले उससे कैसे। ये वाला कितना है? ये 16 हमारी 24 है, यानी कि आधार ये ऊंचाई 16 और गुना 2 गुना 2। ठीक है, गुना 2 क्यों है? क्योंकि 1/2 और 1/2, क्योंकि एक त्रिभुज का हिस्सा कितना है हमारा? ये एक त्रिभुज का तो निकाला, दोनों का निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2 से 2 खत्म। अब 16 और 24 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 16 24 गुना है, ये भी है। ठीक है, यानी कि इससे भी यही आएगा हमारा। भाई 2 से 2 कट गया, तो 16 24 से गुना करेंगे, यहाँ भी 16 24 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो है सर्कल के ऊपर है, यानी कि आपका वृत्त के ऊपर है। ठीक है, एक वृत्त के ऊपर है। ये कह रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए त्रिज्या हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर में आंसर आ रहा हो तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, जिसमें भी मतलब आ रहा हो उसमें निकाल लेंगे। मीटर में आता मीटर में निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें भी आपका आंसर आ रहा हो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारे आंसर जो है मीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में, लेकिन जिसमें देगा तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 88 किलोमीटर को कितना लिख लेंगे? 88 किलोमीटर को कितना लिख लेंगे? सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, ये एक पहिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये एक पहिया हो गया, और हमें चक्कर जो लगाता है वो इसके उससे लगाता है, क्षेत्रफल से उसका कोई मतलब नहीं होता, परिधि से होता है, परिधि से होता है। और परिधि का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, ध्यान रखना 2πr, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं r। ठीक है, इसमें यही फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 88 को क्या लिख लेंगे? 88,000 हो गए। अगर मीटर में चेंज कर लेंगे तो 88,000 हो गए। तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर की दूरी निकालनी है हमें, एक चक्कर की दूरी निकालनी है। तो चक्कर की दूरी कैसे निकालेंगे? 88,000 को भाग कर देंगे 4000 से। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगी, कितना जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आ जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे कुल क्या है? कुल दूरी आ गई। ठीक है, कुल दूरी क्या? कुल लंबाई आ गई। ठीक है, कुल दूरी लंबाई आ गई, मतलब कुल लंबाई आ गई। ठीक है, दूरी, और चक्कर कितने लगे? 4000। एक चक्कर की लंबाई कितनी होगी? भाग कर देंगे 22 मीटर। कितना? 22 मीटर एक चक्कर की लंबाई है। तो भैया एक चक्कर की लंबाई है तो हम आराम से निकालेंगे, हमारी परिधि मिल गई है, हमें परिधि मिल गई। अब परिधि मिल गई कितनी है? हमने रखा 2 पाई, कितना हमारा? 22/7 गुणा r। ठीक है, परिधि कितनी है? 22। ठीक है, 22 है ना परिधि, तो सीधा सीधा से देखो, अब 7 22 से ये कट गया, 22 से ये कट गया। ठीक है, अब इन्हें ले जाओ उधर, r = 2। ठीक है, अब इन्हें ले जाओ उधर, 7 तो हमारे जब यहाँ 1 है तो 7 तो ऊपर चले जाएगा, और ये 2 गुना में है, ये नीचे जाएगा। ठीक है,
ये नीचे जाएगा 2 और 7 भाग में है तो ये गुणा में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, और ये भाग में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम आर को क्या लिखेंगे 3.5, 3.5, ठीक है, यही हमारी आर हुई, यही हमारी आर हुई। और अगर हमें इसमें यही पूछ लेता कि क्षेत्रफल बताइए, तो भैया क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 गुना आर कितना है 3.5 गुना 3.5, इससे 7 से काट दो, 7 पंजे 35, ठीक है, ये आ गया। और 22 पंजे 110, जीरो खत्म, 11 आ गया, 11 से फिर इसे गुणा कर दो, 11 से गुणा करो क्या आएगा 5, और 5 और 3 8, और 3 एक पॉइंट के बाद हुआ है तो इसे लगा दो, यानी कि 38.5, ठीक है, 38.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हाँ इसमें व्यास पूछ ले कभी, तो व्यास आपको पता होना चाहिए इसका दुगना होता है त्रिज्या का। त्रिज्या कितनी है 3.5 आई है, ठीक है, 3.5 है, 2 से गुणा करो त्रिज्या आ जाएगी, 2 से गुणा करो त्रिज्या, सॉरी व्यास आ जाएगा, ठीक है, व्यास आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा व्यास इसका, ठीक है, क्या आ जाएगा व्यास 7 आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कोई नया क्वेश्चन लेकर नहीं आया, ठीक है, कोई नया क्वेश्चन लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ उसका अपोजिट है बिल्कुल। ये कह रहा है एक पहिए इतनी त्रिज्या है, 3.5 त्रिज्या का है, इतने चक्कर लगाता है, दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे इसकी बताइए। सबसे पहले 4000 चक्कर लगाता है वो, ठीक है, तो हम एक चक्कर की यानी कि एक परिधि, एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लेंगे, कर लो। तो 3.5 से क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर का 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी हमारी 3.5, ठीक है, 3 से इसे काटा कितना है हमारा 7 पंजे 35.5 और 22 पंजे 110, 110 में से जो है पॉइंट ये खत्म जाएगा, एक पॉइंट है क्योंकि इसमें जीरो खत्म, 11 दूनी 22, 22 क्या आ गई, इसके हमारे एक चक्कर आ गया, 22 मीटर का एक चक्कर आ गया, 4000 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो 4000 चक्कर लगा रहा है, तो दूरी क्या करेंगे हम, दूरी को गुणा करेंगे इससे, गुणा कर देंगे इससे, ठीक है। तो 22 चौक 88, 88,000 मीटर, 88,000 मीटर, किलोमीटर में चेंज कराया तो इसे 3 जीरो खत्म कर देना, ठीक है, इसमें दे दे मीटर में दे दे तो मीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, कि एक बस है उस और उसका पहिया है, ठीक है, तो उसके पहिए की त्रिज्या जो है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, प्रति मिनट उसे कितने चक्कर, यानी कि मिनट में करना है इसे कन्वर्ट, ठीक है, तो मिनट में होगा तो पक्का ये मीटर में होगा, तो हम मीटर और उसमें कर लेते हैं मिनट में, ठीक है, मीटर और मिनट में कर लेते हैं। तो देखिए 66,000 हो जाएगा कितने में 60 मिनट में, 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में। चलो इसको अच्छा सेंटीमीटर है उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से भाग करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 100 से भाग करके हम इसे मीटर में, यानी कि 0.7 आ जाएगा मीटर में, ठीक है, 0.7 मीटर, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर मीटर में 0.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक चक्कर की लंबाई निकालनी है, एक चक्कर की लंबाई, तो 2 गुना 22/7 गुना 0.7, यही तो आएगा ना भाई, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, ठीक है, आर बोली, तो 7 से 7 को काट दिया, 1.1 आया, 22 दूनी 44 होते हैं, और 1 से गुना 0.1 से गुणा करेंगे तो 4.4 आ जाएगा, 4.4 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा 4.4 मीटर, मतलब एक चक्कर की दूरी, एक परिधि है ये परिधि है, एक बार के घूमने में जो बस का पहिया दूरी जाता है वो 4.4 मीटर का है, मतलब उसकी जो चारों तरफ की लंबाई है, उसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर कितना है
4.4 मीटर का है, ठीक है, काफी बड़ा पहिया है। चलिए ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि 60 मिनट में इतना जाता है, तो हम देखेंगे 1 मिनट में कितना जाएगा। सबसे पहले इससे काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, कितना है हमारा 6 एकम 6 एकम 6, 2 जीरो बची 1100, यानी 1 मिनट में कितना जा रहा 1100, ठीक है, सॉरी 1100, ठीक है 1100 मीटर। अब 1 मिनट में 1100 मीटर तो जा रहा है वो, लेकिन हमें नहीं पता कितने चक्कर में जाएगा वो 1100 मीटर, तो हम इससे करते हैं 4.4 से, ठीक है, भाग कर देते हैं, यानी कि पॉइंट्स हटाओ, जीरो लगाओ, 11 चौक 44, यहाँ तो 100 1000 आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे 250, 250, ठीक है 250 चक्कर लगाएगा वो 1 मिनट में, 1 मिनट में 250 चक्कर लगाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके में। सबसे पहले ऐसे उसमें परिधि निकालेंगे, ध्यान रखना जिसमें पूछ रहा अगर मीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन सेंटीमीटर काफी छोटा हो जाता, ठीक है, और ये मिनट में है तो हमें मिनट में ही ले लिया हमने। देखिए यहाँ पे एक बार फिर इसे समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार और समझा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये यहां से समझा देता हूं। देखिए 66 जो आपके 66,000 है, ये 60 मिनट में जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगी 1100, भाई 11 6 66, 11 और 2 जीरो ये बची, ठीक है 1100, मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर जा रहा है वो, ठीक है, 1 मिनट में 1100 मीटर जा रही है, जाना है उसे, ठीक है। तो हम एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, वो होगी हमारी 4.4, ठीक है, 2 पाई आर परिधि निकाली इसकी, 2 पाई आर, आर हमारी मीटर में चेंज कर ली, सेंटीमीटर में थी, ठीक है, 100 से डिवाइड करके, ठीक है। चलिए जी ये आ गई, अब एक चक्कर की दूरी आ गई, ठीक है, मान लिया दूरी ये है, ठीक है, और एक चक्कर जब हमारा जाएगा तो यहां तक ही तो जाएगा, तो ऐसे जाएगा ना घूमता हुआ वो, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, ठीक है, एक चक्कर की दूरी कितनी, ये तो हमारे कितने चक्कर लगाएगी, तो हम इसे जो है चक्रों से इससे भाग कर देंगे एक परिधि से, यानी एक चक्कर की दूरी से, और कितने चक्कर लगाएगी, तो वो आ जाएगा आपका 250 चक्कर, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ी सी मैं अलग बात बताना चाहता हूं आपको इसी में, कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से पूछ ले जाता है कि एक वायर है, एक तार है, ठीक है, ये कितने का 40 मीटर का, ठीक है, 40 मीटर का वायर है, ठीक है। अब इससे अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो इसकी परिधि तो होगी भाई, ये वाली जो लंबी है एक परिधि तो बनाएगा एक इसकी, ये ऐसे करके जब मैं घुमाऊंगा तो दूरी तो उतनी होगी जब मैं ऐसे मिलाऊंगा इसको, ठीक है, जब मैं इसको यहां से लगा के यहाँ पे ऐसे मिला दूंगा तो इसकी परिधि तो 40 ही होगी ना, ये वाली दूरी है पूरी 40 ही होगी ना, ठीक है, 40 ही होगी, ठीक है। चलिए अब मैं इससे ही बनाता हूं एक वर्ग, ठीक है, क्या बनाता हूं एक वर्ग, तो भैया इसकी परिधि भी तो कितनी होगी 40 मीटर ही होगी, तो जब 40 मीटर होगी तो इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, 4 साइड होती है, जब चारों बराबर है तो हमारी चारों बराबर में टोटल लेंथ कितनी होगी भैया 40 हो गई, तो एक की लंबाई कितनी होगी, एक साइड की लंबाई तो भैया 10 ही हुई ना, 10 हुई ना, इसकी 40 हुई पूरी हो, तो इसकी एक साइड 10 हुई, ठीक है। अब इसमें अगर ये परिधि निकलवाना चाहे तो इसकी आप परिधि देखिए 2 पाई आर बराबर 40 रख देना, ठीक है, और इसे सोल्व करोगे तो आपकी क्या निकल कर जाएगी, आर निकल कर जाएगी, अगर आर निकलवा रहा है, ठीक है, आर निकलवा रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें अगर ये स्क्वायर वो निकलवा रहा, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, एरिया निकलवा रहा है, ठीक है, तो आप उससे भी निकाल दोगे भाई, 10 गुना 10 कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। आपका परिधि पूछे तो ये तो यही की यही है, इसमें तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कमरे के फर्श के क्षेत्रफल 18 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, चार दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करने को तो मैं 18 डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया मैंने 18 कर। देखिए कम, हाँ मैंने ये बता था, मैं 18 मैंने डायरेक्ट बता दिया भैया, ये फर्श का परिमाप है और ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप कुछ, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा समझा के चलूंगा जरूर। देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है वो क्या है, जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है वो क्या है, वो है हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये है, ठीक है, ये हमारा फर्श का क्षेत्रफल है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई h है इसकी, ठीक है, ऊंचाई क्या दे रखी है, h है। कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया, फर्श का आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोनों की गुणा कर दीजिए, क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट इंटू H, ये कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमको ये दे रखा है, ठीक है, ये हमको ये दे रखा 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है ये यहाँ दे रखी है। अब जब दोनों दे रखी है भाई, इसके इक्वल तो ये दे रखा है 2 इंटू, मतलब ये दोनों हमें दे रखा 18, ठीक है, और H जो दे रखा है ये कितना दे रखा 3, ठीक है, 18 यही इसका क्या होगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल होगा। ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, इसका फर्श के क्षेत्रफल का, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, नहीं ये परिमाप है, गलत कर दिया, देखिए ये शायद, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये परिमाप है यहाँ पे, ठीक है, ये परिमाप है, परिमाप, ठीक है, ये परिमाप है। कमरे के फर्श का परिमाप ये दिया हुआ है, तो परिमाप गुणा ऊंचाई, ये इसका वो होगा फॉर्मूला, ठीक है, परिमाप गुणा ऊंचाई, हम दोनों मल्टीप्लाई कर दी, आपका आंसर आ गया, परिमाप गुणा ऊंचाई। वो परिमाप ये रहा, ठीक है, फर्श का परिमाप और ऊंचाई हो रही, और कमरे की चार दीवार क्षेत्रफल यही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा आयत की लंबाई 10% बढ़ाई और 10% घटाई, तब परिमाप में परिवर्तन, इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर 10% बढ़ा रहा और 10% घटा रहा है, ठीक है, 10% बढ़ा रहा और 10% घटा रहा, ठीक है, पहले किसी की आय 10% बढ़ा दी और फिर 10% उसकी आय कम कर दी। चलिए मैं इसके चाहिए क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। देखिए बिल्कुल ऐसे सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी, 10% घटा दी, ठीक है, 10% बढ़ा दी, 10% घटा दी, तो हमारी सोच में क्या है कि ये खत्म हो गई, लेकिन नहीं, खत्म नहीं हुई। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, कितना, 10% बढ़े 10% घटे, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे इसका 1% की हानि आएगी इसमें, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कितनी बढ़ाई, 10, प्लस में 10 रख लो, ठीक है, फिर है 10% घटाई, फिर प्लस में 10 रख लो, सॉरी घटाई है तो घटाने को माइनस के सिग्नल से शो करना, ठीक है, माइनस के 10, ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस लगा लेना इन दोनों को ब्रैकेट में, और देखिए 10 बढ़ाई मतलब प्लस में आ गई, और गुना माइनस के 10 मतलब घटाई बटे 100, ठीक है। तो देखिए ये तो आपस में कट गए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर देखिए माइनस में आता है, इसका माइनस का चिन्ह का मतलब है कमी, माइनस के चिन्ह का मतलब है कमी, और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाता है यानी कि दोनों जगह माइनस हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो है फिर आ जाती है आपकी वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर कमी है, ये 1% की कमी है, 1% कम हो गई, तो लिखेंगे 1% कमी, ठीक है, 1% कमी क्षेत्रफल में, 1% कमी, ठीक है,
1% कमी। चलिए क्षेत्रफल का परिवर्तन क्या अच्छा ये होगा, राम, ये वाला सवाल हो गया। अब देखिए 10वां, राम की आय 20% बढ़ाई और 20% घटाई, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 20 से 20 खत्म, लेकिन क्या है अब बचता हमारा 20 गुना 20, क्योंकि माइनस है तो 2 जीरो से जीरो खत्म, और 2 दूनी 4, माइनस के 4 आएंगे। तो भैया माइनस के क्या आएगा, माइनस की मतलब है कमी, यानी कि 4% उसकी आय कम हो गई, बढ़ी नहीं है, 4% कम हो गई। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं भाई, ये प्लस के हैं, ये माइनस के बीच, ये तो आपस में कट गए, तो यहां पर 2 जीरो खत्म, क्योंकि बटे में 100 है, और 2 दूनी 4, और ये माइनस से 1 में कमी है ना, तो एक माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये भी चलिए। अब आ जाइए नीचे वाले क्वेश्चन पे, ए की आय 20% बढ़ाई और 10% कम कर दी। जब ये लिख लीजिए, आयत की लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कम कर दिया, चौड़ाई को कम कर दिया, लंबाई को बढ़ा दिया, मतलब बिल्कुल उल्टा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बढ़ाई यानी कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया, ठीक है, या वर्ग की साइड को बढ़ा दिया, ठीक है, आय को बढ़ा दिया, ठीक है, तो हम लिखेंगे बढ़े को प्लस में। ठीक है, घटाई मतलब आय घट गई, आय घट गई, ठीक है, और या चौड़ाई या लंबाई कोई सी घट गई, आयत की या वर्ग की, ठीक है, तो 10% घट गई। ठीक है, चलिए इन दोनों ब्रैकेट में कर लो, यहां पर प्लस का चिन्ह लगा लो, और क्या करेंगे 20 गुना माइनस के 10, ठीक है, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो खत्म, कितना है माइनस प्लस माइनस माइनस का ही आएगा, कितना 2, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। अब यहां पर हम देखेंगे भाई 20 में से 10 जाएंगे, 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचा। अब 10 में से 2 गए, कितना बचेगा हमारे, 10 में 2 गए भैया 8 बचेगा, यानी और वो भी किसका, प्लस का, यानी कि यहां पर इसमें 8% की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि क्षेत्रफल में, आय में, या जो भी आपका आ जाता है, क्या आया 8% की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 8% की आपकी वृद्धि हो गई। ठीक है, 8% की वृद्धि हो गई। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से कर सकते हो, ना घबराने की जरूरत और ना आपको डरने की आवश्यकता। ठीक है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से डरने की या भागने की। और मैं जब 50% में मैंने करा भी रखे हैं ये वाले कुछ क्वेश्चन, और कुछ और जब आएंगे तब मैं और भी करा दूंगा, जब प्रैक्टिस में वैसे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। देखिए फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया नेक्स्ट, कि आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया और 50% जो है उसकी चौड़ाई को घटा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे करना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना अगर बराबर के हैं, ध्यान रखना 20% बढ़ाया, ठीक है, और 20% घटाया, या पहले घटाया फिर बढ़ाया, बात एक ही है, ध्यान रखना बात एक ही है, पहले बढ़ा दे या घटा दे, पहले घटाए या बढ़ाए, बात एक है। ठीक है, 10 10, ठीक है, 10 10। इसमें क्या, ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में क्या करना, डायरेक्ट इनको ऐसे काट देना। ठीक है, काट दिए, खत्म हो गए। अब देखिए ये 5 बचता है यहां पर, और दोनों की गुना करनी है आपको, कितना आएगा 5 पंजे 25%, और किस चीज का, माइनस का। ध्यान रखना अगर बराबर के तो हमेशा कमी आएगी, कमी। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर के हैं तो यहां पर हमेशा कमी ही आएगी। अब ये 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। ठीक है, 2 बच रहा है यहाँ पे भी और 2 बच रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ आपको 2 जीरो काट देना, आप 2 जीरो काट देना बस। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे काट देना। तो यहाँ 2 दूनी 4% की कमी, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ भी 1, तो 1 कम 1% की क्या, कमी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी, चौड़ाई कितने % कम करने के अपरिवर्तित रहे। अब एक चीज है भाई, 60% किसी चीज को बढ़ाया,
ठीक है, और उसको फिर कितना कम कर दे कि पहले जितना रह जाए, तो आप यही कहोगे कि 60%। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। क्या करते हैं, देखिए अगर वृद्धि है तो हम यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, और ऊपर तो ऐसी का ऐसी आएगा, चाहे कमी हो चाहे वो हो, लेकिन नीचे मेन चीज है। देखिए 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, यहाँ है जो कुछ लॉजिक है। ठीक है, यहाँ अगर प्लस है मतलब बढ़ाई है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ घटाई है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या है, बढ़ाई है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। हमारी कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, 160 हो गई। अब 160 को, 160 को, ठीक है, 160 है ना अब, तो अब हम 0 से 0 खत्म, 4 काटो, 4 चौक 16, और 4 से काटा 25, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, और 25 थी 75, और 75 को कर दो 2 से भाग, 75 को कर दो 2 से भाग। ठीक है, कितना का, 37.5%। इतने परसेंट क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, क्योंकि वो कमी पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आय भी हो सकती है। आप देखो ये क्वेश्चन, ये कह रहा ए की आय 20% बढ़ाई। ठीक है, यहां पर चलो मैं कमी चलो अगले वाले में आए वो। ठीक है, ए की आय 20% बढ़ाई, कितने परसेंट कमी कर दें कि वही का वही हो जाए, तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, 20 गुना 100। ठीक है, और बढ़ा रहा है ना, तो 100 प्लस, ये देखो यहाँ पे 100 प्लस 20, 120 हो गया ना, तो 120 ही लिख लो यहाँ पे बस। ठीक है, 0 से 0, 2 सिक्का बाहर है, और 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 से काटा 50, और कितना का 16, 16 तिया 48, 2 सही बटे 3%। ठीक है, यानी कि 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत हम क्या करेंगे, इसमें कमी करेंगे। क्या करेंगे, कमी करेंगे। 13 को चीनी के मूल्य, चीनी का मूल्य, चीनी की कीमत 10% घट गई। ठीक है, चीनी की मात्रा, चीनी की कीमत 10% क्या हो गई, कीमत मत लिखो, अच्छा चलो कीमत ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, या मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा, चीनी का मूल्य 10% घटा। ठीक है, चीनी का मूल्य 10% घटा, कितने परसेंट कितनी मात्रा मतलब बढ़ा दें, चीनी का मूल्य 10% घटा, और घटा कितनी मात्रा बढ़ा दें, यानी कि घर का खर्चा कितना और बढ़ा दें कि पहले जितना ही रुपए आए। वाह, देखिए ये कम करना नहीं चाहता यहाँ पे। ठीक है, ये कम करना नहीं चाहता। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए चीनी का मूल्य कम हुआ तो वृद्धि, वो मतलब और मात्रा बढ़ा देगा, घर का खर्चा बढ़ाएगा तो वो वही का वही आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले 100 रुपए में क्या, कितना 100 रुपए में 1 किलो चीनी आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, चीनी का रेट जो है वो गिर गया, 120 रुपए का हो गया। अब उसने कहा नहीं जी, मैं तो कितना, मैं तो भैया कितनी एक, अब चीनी कितनी हुई, देखिए चीनी की रेट जो है वो कम हो गए, 80 के हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, कमी हुई है ना, घट गए। पहले 100 रुपए के थे तो 1 किलो चीनी आ रही थी, अब भैया 80 की आ रही है, 80 रुपए किलो हो गई। अब वो अगला कहता कि नहीं भैया मुझे तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं तो पूरी 100 रुपए की ही लूंगा। तो भैया अब वो कितनी बढ़ा दे, कितनी मात्रा उसे फालतू देनी होगी उसे, बस इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह है। देखिए ये घटता तो ऐसे लिख लेंगे 10 गुना 100 बटे 10 गुना 100, जैसे उसमें लिख रहे थे, लेकिन मेन चीज नीचे है। अब क्या हम 100 में जोड़ रहे थे, हम 100 में जोड़ रहे थे जो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ 100 में से घटा देंगे जो घट रहा है। ठीक है, 10% घट रहा, घटा दो 100 में से, 90 बचेंगे। ठीक है, 90 बचेंगे, तो 0 से 0 खत्म, 100 तो 11 99, यानी कि 9 से काटा तो कितना आया, 11 सही 1 बटे 9, 11 99 माने 100 बटे इतने परसेंट, 11 सही 1 बटे 9 की मात्राएं बढ़ा देगा, यानी कि उसे फालतू मिलेगी दुकान से या जहां से भी हो, या घर के खर्चे में जो बढ़ा रहा हो। ठीक है, इतनी फालतू खर्च करेगा तब उसकी आय वो क्या होगी,
कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए आपको मैंने कुछ परसेंटेज का भी इसमें बता दिए जो जैसे मतलब क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक की जगह में 2-3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट को वो पढ़ाऊंगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वॉल्यूम, उसमें भी जो है जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैं करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, एक तरफ उठा के ना रख दें। ठीक है, क्वेश्चन को देखना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।